जय श्री राम। मैं आज स्त्री के ब्रह्मचर्य के बारे में बात करूंगी, जो आज तक गुप्त रखा गया है। आप लोग सभी जानते होंगे कि ब्रह्मचर्य जो करते हैं वो आज तक आदमी को ही बताया गया है और महिला के लिए नहीं बताया गया है। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि इसको गुप्त क्यों रखा गया है। क्योंकि जो औरत होती है वो एक ऐसी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। सब कुछ करने की सामर्थ्य है एक महिला के अंदर, जो कि वो आदमियों के मुकाबले बहुत तेज और जो शक्ति होती है बहुत जिसको बोलते हैं महाशक्तियों में से एक है, जो गुप्त रखा गया है। क्योंकि ये अगर आज के दौर में पता लग जाए कि महिला भी ब्रह्मचर्य कर सकती है, तो आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि जो आजकल चल रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब एक महिला ब्रह्मचर्य करती है तो वो अंदर एक ऐसी शक्ति को, जैसे कहते हैं कि गर्भ होता है, तो गर्भ होता है तो जैसे हम ब्रह्मचर्य करते हैं तो जैसे गर्भ होता है तो सेम ऐसे ही ब्रह्मचर्य के अंदर हम अपने आप को समेट लेते हैं। तो एक ऐसा गर्भ पैदा होता है अंदर। आप सोचो कि जो शक्तियाँ होती है ना, वो शक्तियाँ अपने आप में इतनी अद्भुत होती है कि वो एक ऐसे चमत्कारी बच्चे को जन्म देंगी जिससे कि ये ब्रह्मांड अपने आप में, जैसे पहले कृष्ण जी हुए और जो जैसे हनुमान जी हुए, तो और ये जो शक्तियाँ हुई हैं वो शक्तियाँ भी इसी तरह से हुई हैं। तो जब शक्ति मतलब जो महिला को ये चीज़ पता लग जाती और वो ब्रह्मचर्य करने लग जाती, तो आज जो दौर है ना वो इससे बिल्कुल अलग होता। तो वो चमत्कारी ही होता जो आज समाज के अंदर गलत चीज़ें हो रही हैं। तो महिला जब ब्रह्मचर्य करेंगी आज के दौर में, तो ऐसी ऐसी शक्ति को जन्म देंगी वो कि ये ब्रह्मांड बिल्कुल बदल जाएगा। तो ब्रह्मचर्य इसलिए आज के दौर में, आज जब हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, तो इस वाले रहस्य को हम क्यों ना उजागर करें। क्योंकि हमारा देश ऐसी उसमें स्थिति में खड़ा है कि और कोई हमारे पास समाधान भी नहीं है। आप हर एक स्त्री ब्रह्मचर्य करेगी और एक ऐसे चमत्कारी बच्चे को जन्म देंगी, तो आप ये सोचो कि कहाँ जाएगा ये समाज फिर। और ये पुराने ज़माने के अंदर जो ये रहस्य बनाया था, वो रहस्य किस लिए था कि अगर ये समाज को पता चल जाएगा कि स्त्री इस तरह चमत्कारी बच्चों को जन्म देंगी, तो ये तो पूरा ब्रह्मांड ही बड़े उसमें आ जाएगा। सब स्त्रियां एक महाकाली के उसमें हो जाएंगी। तो ये एक रहस्य बना के छोड़ दिया गया, जो कि
आज की डेट में हम लोग जैसे चाहते हैं कि हमारी बेटियां या स्त्रियां उस चीज़ को फिर दोबारा से उजागर करें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और स्त्रियों को जो ये चीज़, अगर ये स्त्रियां पहले से इस चीज़ को समझ जाती या लोगों ने इसको आगे करने के लिए मतलब साथ दिया होता, तो आज ये देश भी कुछ और होता, ये समाज भी कुछ और होता। क्योंकि पहले भी इस तरह की स्त्रियां थी और वो स्त्रियां साध्वी बन के, मतलब एक रहस्य था, क्योंकि वो रहस्य को सामने नहीं आने दिया। नहीं तो आज की डेट में जो वो अध्यात्म में जाते, और ऐसी ऐसी स्त्रियां आपने देखी होंगी कि वो पूरे जगत के अंदर वो चाहें तो जो ब्रह्मचर्य करती थी, साध्वी थी, वो पूरे ब्रह्मांड को जिस तरह से हैंडल करना चाहती थी, जिस दिशा में ले जाना चाहती थी कि आज बारिश होनी है तो बारिश हो जाए, मेरे को बारिश रोकनी है तो मैं बारिश रोक दूँ, इतनी शक्ति उनके अंदर थी। और वो थी नहीं, आज वो आप उजागर करेंगी इस चीज़ को, जब आप ब्रह्मचर्य करेंगी, वो शक्ति आज भी वैसी ही है और वो स्त्री के अंदर ऑलरेडी होती है। आदमियों को फिर भी वक्त लगता है ब्रह्मचर्य करने में, लेकिन स्त्री की शक्ति बहुत तेज है और उनकी कुंडलिनी जागृत रहती है। तो कुंडलिनी जागरण करने के लिए हम स्त्रियों को इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्त्रियां एक पहले ही, आप ये देखो, अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य करा हो, जैसे पतिव्रता है या फिर अध्यात्म में है, तो आप उनके चेहरे की चमक देखो और उनके जो कोई कहीं पे आते हैं, कहीं बैठते हैं, तो उस स्थान का सारा ओरा भी बदल जाता है, बात करने को मन करता है। तो जो इस तरह का अध्यात्म में होता है इंसान, तो वो पूरे ब्रह्मांड में से कहीं पे भी जाएगा, वो किसी से बात करेगा तो बंदा, दूसरे बंदे को ऐसे लगता है कि इतना अच्छा पॉजिटिव जो वो होती है वाइब्स, तो वो आती है। तो जो भी इंसान होता है तो वो सोचता है कि मतलब वो उसे दूर जाना ही नहीं चाहता। तो आप ये देखो कि ये पहले नहीं था, वो आज भी है। तो हम एक अच्छा परिवार, अच्छा समाज बना सकते हैं। तो आप जो अभी तक लेडीज़ ने ब्रह्मचर्य नहीं किया है, मैंने इसीलिए ही ये वीडियो बनानी ज़रूरी समझी, क्योंकि लेडीज़ को पता ही नहीं है कि वो क्या शक्ति है। जैसे हम, एक माँ अपने बच्चे के लिए, उसे पता रहता है कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा प्यासा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, उसको पहले ही इंडिकेशन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? अभी तो हमने ब्रह्मचर्य नहीं किया, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य करती है और भगवान के अंदर अध्यात्म के मतलब नज़दीक जाती है, तो ये सब चीज़ अपने आप होनी शुरू हो जाती है। उसको हर चीज़ पता लगने लग जाती है। भगवान उन्हें स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हर चीज़ बताना शुरू कर देते हैं। तो शक्ति जो है, अपनी शक्ति को पहचानो कि हम क्या शक्ति हैं, कौन सी शक्ति हैं हम। अभी जो हो रहा है सारे समाज में,
क्योंकि अभी तक किसी को जो आ, स्त्री है वो सोशल मीडिया पे है क्योंकि उनको एक ये ऑप्शन लग रहा है, सोशल मीडिया पे है या कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है बाहर जाके, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या ही शक्ति है। वो सोचे कि इनसे मैं पैसे कमा लूँ, इस चीज़ को इस तरह से करूँ, तो उनको अपनी शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। अगर वो सोशल मीडिया के अंदर जाके कुछ भी करके सोचती है कि मुझे पैसे कमाने हैं या कुछ भी है, वो इस तरह की चीज़ थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छी लगेगी, आप पैसे कमा सकते हो, पर भी इतना कुछ नहीं है उसके अंदर। इसकी कहते हैं लॉन्ग लाइफ जो चीज़ें होती हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप जब भगवान के तरफ जाएंगे तो उसके अंदर तुम्हें क्या ही मिलेगा तुम समझ भी नहीं सकते हो। आपको अपने आप सब चीज़ ऐसी मिल जाएगी कि आप हर कहते हैं हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं हम लोग, तो हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। हर आने वाली जो परिस्थिति होती है उनको आप अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे। कुछ भी गलत होने वाला होगा तो वो छोटे में टल जाता है, हर चीज़ आपके मुताबिक होगी क्योंकि आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे, क्योंकि हम उन चीज़ों में लगे हुए हैं जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अभी अभी उस चीज़ का मतलब है बस कि अभी आपको रिसेंट मिल गया, लेकिन लॉन्ग लाइफ में आपको अभी आप कर सकते हो। जैसे कहते हैं कि जवानी का टाइम है तो आप कर लोगे, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर लोगे आप। हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ इस चीज़ का ऐसे समय नहीं है, और ये लॉन्ग लाइफ मरते दम तक आपके साथ रहेगी, और मरते दम तक नहीं, सदियों जन्मों तक साथ रहेगी। ये एक ऐसी शक्ति है, तो आप इस शक्ति को पहचानो। और ब्रह्मचर्य जो लोगों को समझ में नहीं आया था कि स्त्री के ब्रह्मचर्य से क्या होता है, और जो पता नहीं था, वो समाज को बदलने की ताकत रखती है। और ये अगर इस समाज को पहले जैसे इन्होंने उजागर नहीं होने दिया, अगर ये पहले से उजागर हुई होती चीज़ तो आज हमारा जो समाज है वो कुछ और ही होता। इसीलिए स्त्रियों को घर के अंदर बंद करके रख दिया गया है कि अगर इनको अपने समाज के मतलब बाहर जाके उनको पता चल जाएगा कि वो शक्ति क्या है, तो ये इस चीज़ों से दूर हो जाएंगी। इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया है उनको। ये मैं आपको पहले जो लोग थे उनकी मैं बातें बता रही हूँ, जब पर्दे में रखा गया था। जो मर्द होते हैं तो इनको ये हमारी शक्ति के बारे में पहले से ही पता था, तो ये जान पूछ के हमारी जो स्त्रियां हैं उनको कभी भी किसी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि आप कभी भी किसी से मिलोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इस तरह से आप आध्यात्म में जाओ, कुछ भी जाओ, तो घर की स्त्री तो बाहर जाएंगी। अगर बाहर नहीं जाएंगी तो उनको अपनी शक्ति के बारे में पता लगेगा, तो उजागर किस तरह से करेंगी, कोई तो ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा ना। तो अगर स्त्रियां बाहर निकल गई तो फिर घर का काम कौन करेगा। तो आज की डेट में यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप तो ऑलरेडी अब बाहर हो, तो आप अपने ब्रह्मचर्य को करो। जब आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चल गया तो ब्रह्मचर्य करके आप शादी करते हो, शादी के बाद फिर आपके बच्चे होते हैं। अगर आपके बच्चे एक चमत्कारी बच्चा है, एक आज्ञाकारी बच्चा है, अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है, और आपके लिए मतलब आपके लिए एक ऐसी स्थिति खड़ी कर रहा है कि पूरा समाज उससे बहुत अच्छा सीख ले रहा है, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इतना अच्छा हो,
पूरे समाज में मेरा नाम रोशन करें। आप ऐसे बच्चे को जन्म दोगे तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, और ऊपर से हमारा समाज सुधर जाएगा। खाली मैं इस चीज़ को इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाने की ज़रूरत या कोशिश, जो भी आप समझो,